बाद वो तस्वीरें सामने आने लगेंगी और जो पूजा पाठ की तैयारी है वो शुरू होगी, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया होती है और बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है। जो हमारे सहयोगी वहाँ से कन्हैया पल पल की अपडेट आपको दिखा रहे हैं। मैं मंदिर के बाहर की तैयारियों को दिखा रहा हूँ कि मंदिर की तैयारियाँ कैसी हैं, मंदिर की भव्यता कैसी है, लोगों की भीड़ कैसी है, लोगों में किस तरह का उत्साह है, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज नंदलाल यानी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारने वाले हैं, ब्रिज में पधारने वाले हैं। और बहुत सारी लीलाओं का जिक्र जिस तरह हमारे सहयोगी कन्हैया भी कर रहे थे, तो बहुत सारी लीलाएं हैं उनकी यहाँ, बचपन से लेकर जब वो बड़े हुए तब तक की उनकी बहुत सारी कहानी है, क्योंकि उन्होंने किस तरह जो अपनी गोपियों के साथ जो रास लीलाएं की वृंदावन के अंदर, उसके आज भी साक्षात निधिवन का वो जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा नंद बाबा के, क्योंकि यहाँ से माना जाता है कि वो यहाँ से नंद बाबा के पास गए थे, तो नंदगांव में भी उनकी बहुत सारी जो लीला हैं उनका जिक्र है। उसके अलावा उनके बरसाने में, क्योंकि राधा रानी बरसाने से आती हैं, तो उनको लेकर भी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारा ब्रिज में बहुत कुछ है इस लाडले के लिए, इस पालनहार के लिए, इस धर्म नगरी मथुरा की बात करें, इस ब्रिज नगरी की बात करें, तो ये तस्वीरें सैलाब आप देखिएगा, जो दर्शक घर बैठकर देख रहे हैं कि भीड़ बहुत है। और भाई देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि हमें आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए, लेकिन अगर आप लगता है कि भीड़ का सामना कर सकते हो, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी थी, लेकिन अब धीरे धीरे आपको बता दें कि मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, ठंडी हवा चलने लगी है, और ऐसा भी लग जाएगा कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो ये तो बड़ा सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि माना जन्म लेते हैं। तो ये मैंने देखा है कि ब्रिज में बारिश होती है, पिछली बार क्या जन्माष्टमी के भी मौके पर बारिश हुई थी, तो इस बार तो और ये अच्छा होता है। तो ये तस्वीरें आपको बजा के एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर की तस्वीरें। ये देखिएगा, जो तमाम लोग हैं मंदिर, यहाँ भगवान श्री कृष्ण, यहीं अगर आप आए हो कभी जन्माष्टमी के मौके पर, आप लोग या पहले कभी दर्शन किए हो, यहीं वो जेल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहाँ कंस ने आपको बता दें कि उनको यहाँ जेल में रखा था, उनके माता पिता को, और यहीं वो जन्मे थे। यही वो जगह है, यही वहाँ जो भव्यता लाइटिंग की गई है, यही वो कार्यक्रम होगा जो सीधी तस्वीरें हम लगातार 12 बजे से आपको दिखा। भव्य द्वार आप देख रहे हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह का यहाँ पर उत्साह रहता है, किस तरह का। तो ये तस्वीरें अपने आप में ब्रिज के लिए, खासकर मथुरा के लिए, जन्मभूमि के लिए, ये आप में अनूठी हैं, अद्भुत हैं, अलौकिक है, कहीं ना कहीं आस्था का प्रतीक भी हैं। जेपी में लौटता हूं आपके पास, मयूर का रुख करते एक बार फिर से। मयूर, वहां की तस्वीरें दिखाएगा, भव्यता वहां पर भी दिखाई दे रही है और लाखों लोगों की मौजूदगी वहां भी आमतौर पर होती है, तो वहां पर क्या भीड़ बढ़ रही है? क्योंकि रात 12 बजे अब ज्यादा दूर नहीं है जब प्रकट होंगे नंदलाला। जिस भव्यता दिव्यता की आप बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर एक बार फिर से मैं दिखाऊं। हमारे कैमरा पर्सन गिरीश लगातार पिछले 6 घंटे से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, और पीछे की जरा भीड़ दिखा दीजिए गिरीश जी की, किस तरीके से एक तरफ से लाइन आके, जो कि कम से कम 2 किलोमीटर लंबी लाइन है, वहाँ से लोग दर्शन करके निकल रहे हैं, और वहाँ से कुछ जो है लोगों को, क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करना है, तो ऐसे में दूसरे रास्ते से भी अब खोला गया है कि लोग आसानी से दर्शन जल्द यहाँ से बाहर निकले। देखिए, एक बड़ी बात मैं बताऊँ, एक खास बात, जो कि इस्कॉन मंदिर की तरफ लखनऊ हो या फिर देश दुनिया भर में जहाँ भी इस्कॉन मंदिर हो, वहाँ से इस बार एक मैसेज सर्कुलेट किया गया था, एक आह्वान लोगों से किया गया था कि लोग अपने घरों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, अपने बच्चों को तैयार कर लेते हैं, घर में ही कान्हा जी को ले आते हैं, वहीं पर जन्माष्टमी मना लेते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, विस्तार करने के लिए इस्कॉन की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि लोग अपने घरों से निकलें, एक जगह पर एकत्रित हो, चाहे वो उनके घर के पास का कोई बड़ा मंदिर हो। ठीक है मयूर, लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें आपके मार्फत से दिखाते रहे, आपके जरिए दिखाते रहेंगे। तो जन्मभूमि से लेकर के लखनऊ और बाकी जगहों पर किस तरीके का नजारा है जन्मोत्सव का, ये हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। Amba Flaxion Pure TMT Bars. Experience the next level of steel. पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी देहरादून, कन्वर्जिंग AI एंड पैशन इनटू बिजनेस। Gemex UPVC WPC Doors and Window Systems Architects First Choice. अब आएगा खाने में असली स्वाद, राजेश मसाले के साथ। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अपनाएं और स्वस्थ जीवन पाएं। सब कुछ करे हजम, पेट रखे क्लीन, दमदार पाचक गैसोलीन और हिमालयन एडहेसिव्स, मजबूती का भरोसा, वारंटी का वादा। नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। सूबे में हर तरफ जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। मंदिर सज गए हैं और भक्तों की लंबी लंबी कतारें इस वक्त धार्मिक स्थलों में देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। वहीं भक्तों के बीच कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। भक्त नाचते गाते मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भीड़ इतनी है कि मथुरा, वृंदावन समेत बड़े बड़े मंदिरों में पैर रखने की तक जगह नहीं है। जी हां, हर तरफ उत्सव का माहौल है और आपको अलग अलग शहरों की और अलग अलग धार्मिक स्थलों की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि वहां पर किस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है। तस्वीरें देखिए, जहां बड़ी संख्या में और लंबी लंबी कतारों में भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए, अलग अलग मंदिरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए और सीधे तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। वाराणसी से जयपाल हमारे साथ है और दिल्ली से नीतू हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। सीधे पहले जयपाल के पास चलते हैं। जयपाल, वाराणसी की तस्वीरें आप दिखाइए, वहां पर भक्तों में कितना उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है और कितनी कितनी लंबी कतारें वहां मंदिर में लगी हुई है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम काशी के दुर्गाकुंड स्थित इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो भक्त है वो देर सुबह से ही यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो है दर्शन पूजन कर रहे हैं। और यहाँ पे पहले बहुत भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो है कतारों में आ रहे हैं। आप देखिए कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई यहाँ पर एक बार भगवान जो कृष्ण हैं उनके दर्शन करना चाहता है, लड्डू गोपाल के दर्शन करना चाहता है। क्योंकि अब जन्मोत्सव में महज कुछ ही घंटे, मतलब कुछ ही मिनट्स बाकी हैं, या यूं कहें कि अब बस जन्मोत्सव होने वाला है प्रभु कृष्ण का। इससे पहले यहाँ पर उत्साह देखिए कि किस कदर दिखाई दे रहा है। काशी में न सिर्फ बाबा भोलेनाथ के भक्त यहाँ हैं, बल्कि यहाँ पर श्री कृष्ण के भी भक्त नजर आ रहे हैं। और जिस कदर यहाँ भीड़ लगी हुई है, जो भक्तों का रेला चला आ रहा है, इससे एक बात साफ है कि जो तमाम लोग हैं यहाँ पर, देखिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है आज जन्मोत्सव को लेकर? बहुत 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 उत्साह है। जन्माष्टमी हम लोग हर साल मनाते हैं और इस बार भी बहुत ही उल्लास पूर्वक मना रहे हैं। अपने घर को भी हमने झांकी सजाई है। आज भगवान श्री कृष्ण से क्या मांग रही है? आज लड्डू गोपाल का जन्म हो रहा है, यही मांग रहे हैं। हमारे घर में खुशहाली रहे, लड्डू गोपाल एक और आ जाए हमारे घर में। आप लोगों में किस तरह का उत्साह, चूंकि आप युवा है, आप लोगों में किस तरह का उत्साह? भाई हम तो युवा हैं, लेकिन सब कुछ प्रभु की कृपा से ही है। आज जो भी है तो अपना स्पिरिचुअल साइड एक है, उसको आगे हम हमेशा लाना चाहते हैं। अभी लेकर आए बच्चों को भी हम ये अपना स्पिरिचुअल साइड दिखाना चाहते हैं, अपने कल्चर के बारे में बताना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग बड़े उत्साह से विद फैमिली आते हैं। आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? हरे उत्साह दिखाई दे रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण एक बार हो जाए जोर से, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब मिलके बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गीत याद आ रहा हो, कोई गाना याद आ रहा हो? कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मीरा के जैसे
जैसे हिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, हम मीरा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान बिल्कुल जयपाल, सभी भक्तों में इस वक्त बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और इंतजार अब जन्मोत्सव का सभी भक्त कर रहे हैं। आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ मथुरा से। कन्हैया हमारे साथ मौजूद है। कन्हैया, तस्वीरें दिखाइए मथुरा की, वहां पर किस तरह से उत्साह कान्हा के भक्तों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। देखिए, हम अपने जी मीडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं भागवत भवन, जहां से भगवान श्री कृष्ण के प्राकट उत्सव के दर्शन सभी लोगों को होंगे। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए अपने सहयोगी विक्रम से कहूँगा कि वो आप सभी को दिखाएं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मथुरा में जो भक्त पहुँच रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में भागीदारी करने के लिए मंदिर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ सामने भगवान श्री कृष्ण और राधा के विग्रह के उनको दर्शन होते हैं। यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो तमाम यहाँ पर मंदिर के सेवायत हैं, वो यहाँ पर अपनी जो पोशाक हैं वो पीली पोशाक पहनकर यहाँ पर आ गए हैं। सिर पर पगड़ी है, कंधे पे दुपट्टा है और यहाँ पर प्रभु के जो अभिषेक के दौरान जो सामग्री रखी जाएगी वो भी यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गई है। यहाँ पर शंख भी आ गया है जिसमें सामग्री को रखकर ठाकुर जी का अभिषेक होगा। गंगा सागर जिसमें अन्य सामग्री जल रखा जाएगा, वो सभी सामान धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी के चरणों में मंदिर के जो सेवायत हैं, प्रभु की जो नित्य रोज सेवा करते हैं, वो यहाँ पर बैठ गए हैं। और जो मनोहारी दृश्य है, जो प्रभु की झांकी है, जो पोशाक आज भगवान श्री कृष्ण और राधा ने धारण की है, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, ये मेघधनु पोशाक है जो इंद्रधनुष के नाम से भी जानी जाती है। इसके जो रंग है, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो पोशाक धारण की है उस पर श्री लिखा है। और जो कलर आप देख रहे हैं, इंद्रधनुष या कलर है, मेघधनु पोशाक है, जो वस्त्र है और जो मुकुट है, वो ये पोशाक मुकुट, ये जो सामग्री प्रभु ने जो धारण की है, जो श्रृंगार धारण किया है, वो अलग अलग जगहों से जो कारीगर निपुण हैं इन सब कामों में, उनसे बनवाया गया है। और ये 6 महीने के अंदर ये बन के पोशाक तैयार हुई है। मंदिर समिति के लोग यहाँ पर हैं और बड़ी मनोहारी दृश्य है। ये दृश्य सिर्फ मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान के नहीं है, ये दृश्य पूरे ब्रज के हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ब्रज के पौराणिक महत्व, ब्रज की संस्कृति, ब्रज के धार्मिक आयोजनों को एक सही स्थान मिल सके। इसी को लेकर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष हैं और आज ब्रज में सीएम योगी का आगमन भी हुआ। जन्माष्टमी के मौके पर सीएम ने सभी को शुभकामनाएं दी और यहाँ पर उन्होंने दर्शन भी किए। तो ब्रज के हर तिराहों चौराहों को जब आप ब्रज में प्रवेश करेंगे, प्रवेश द्वार को सभी को सजाया गया है। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को दी गई है, क्योंकि जो कार्यक्रम है, जो यहाँ विभिन्न आयोजन हो रहे हैं, जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, उनको एक अलग सुखद अनुभूति हो। यहाँ पर आने के लिए, यहाँ ट्रैवल के लिए स्पेशल तौर पर सरकारी गाड़ियाँ लगाई गई हैं, रोडवेज बसें चलाई गई हैं, एसी बसें चलाई गई हैं, जिनसे यहाँ भक्तों को कोई समस्या ना हो। और धीरे धीरे जिस तरीके से 12 बजे का समय नजदीक आ रहा है, लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। बिल्कुल 12 बजे का वक्त आने वाला है और संख्या लगातार भक्तों की अब मंदिर परिसर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कन्हैया, हम आपके पास लौटते हैं। नीतू हमारे साथ मौजूद है। नीतू, जरा आप तस्वीरें दिखाइए, वहां पर कितना उत्साह भक्तों में दिख रहा है, कितना माहौल वहां पर इस वक्त देखने को मिल रहा है, जरा तस्वीरों के जरिए समझाइए और दिखाइए। देखिए, यहाँ तो फिलहाल जो माहौल है वो बिल्कुल भक्तिमय है। भक्त जो है घंटों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान का प्राकट्य होगा। यहाँ सामने मैं आपको तस्वीरों के जरिए मंच दिखाना चाहूंगी। वहाँ देखिए, बड़ी स्क्रीन पर भी आप देख पा रही होंगी कि भगवान का रुद्राभिषेक जो है वो लगातार जारी है और ये बीते 1.5-2 घंटों से ऐसे ही चल रहा है। भगवान को पहले शहद से स्नान कराया गया, दही से स्नान कराया गया, गंगा जल से कराया गया, उसके बाद दूध से स्नान कराया गया। तमाम वो चीज़ें जिससे भगवान को पंचामृत बनाकर नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है, वो किया जा रहा है। अभी प्रतीकात्मक तौर पर बारिश की जा रही है, यानी वो हर आनंद ले पाए, हर मौसम का लुत्फ ले सके। कुछ देर पहले नौका विहार यहाँ पर की गई थी और इसके बाद अगर मैं आपको
भक्तों की भी तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं होगा। एक बार तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगी दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ भक्त नजर आएंगे। कुछ तो आंखें गड़ाकर सिर्फ मंच को देख रहे हैं। मैं तब से देख रही हूँ, आप सिर्फ मंच की ओर देख रहे हैं, भगवान को निहारे जा रहे हैं। हरे कृष्णा। भगवान को निहार रहे हैं। हाँ, निहार रहा था। कब से है यहाँ पर? यहाँ पे 5 साल से जुड़ा हूँ। ऐसे आया 2 घंटा हो गया। 2 घंटे से यहाँ खड़े होके भगवान को देख रहे हैं। हाँ। थकावट नहीं होती क्या भक्ति? नहीं, कोई थकावट नहीं। ऐसे फास्ट रखा हुआ है हम। ये भी फास्ट रखा हरे हुआ है? कृष्णा जी। निर्जला व्रत है? हाँ जी, नहीं निर्जला नहीं है, पर फास्ट है, खाली पानी पिए हैं। आप भी खड़ी है घंटों से? हम तो सुबह से आ रखे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये मुझे एक चीज जाननी है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, व्रत में कोई शक्ति होती है क्या पूजा में? यही रुक्मणी द्वारकाधीश का ही शक्ति है, नहीं तो हमारा तो कोई वो ही नहीं है। हमारा तो कोई बस का नहीं है जो इतना फास्ट रखना, फिर सेवा करना घूम घूम के। सुबह 4 बजे से आ रखे हैं। देखिए 11 बज चुके हैं, अब कुछ ही मिनटों का मैं इंतजार करूंगी। सामने भी तस्वीरें देखिए एक बार। यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। एक हुजूम सा है। जेपी सामने की भी तस्वीरें दिखाइए कि अंदर तो जो लोग मौजूद हैं वो मौजूद है, सामने आने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। यानी अभी भी भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो थमा नहीं है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है 2000 किलो का जो केक है वो कट होगा। हालांकि वो एक केक नहीं होगा, 4 से 5 ऐसे केक होंगे जो 500 किलो के होंगे। इसके अलावा 1008 व्यंजनों का भोग यहाँ भगवान को लेगा। और ये जो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने का सिलसिला है 3 दिवसीय है। 15 अगस्त को भी मनाया गया, आज भी मनाया जा रहा है और ये कल भी नहीं थमने वाला है। 6 दिन बाद जब भगवान का नामकरण होगा तब भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही होंगी। फिलहाल भगवान की झांकी निकाली गई है, इस वक्त देखने को मिल रही है वो यकीनन बेहद मनमोहक है। और साथ ही साथ जो भक्तों में उत्सुकता है 12 बजे को लेकर जब जन्मोत्सव होगा, तो यकीनन साफ तौर पर अब चेहरों पर भी झलक रही है। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य ब्रगेंद्र भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आचार्य जी, अलग अलग तस्वीरों को आपने देखा, ब्रज की तस्वीरें आपने देखी, मथुरा की, दिल्ली की, अलग अलग धार्मिक स्थलों की तस्वीरें आपने देखी। अगर मथुरा का जिक्र करते हैं तो वहां पर मेघधनु जो पोशाक कान्हा को पहनाई गई है, राधा जी को पहनाई गई है, उसे लेकर जरा थोड़ा सा बताइए, क्या उसको लेकर कुछ विशेष कुछ चीजें हैं, इसके पीछे के कोई विशेष कारण है? जी बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण का या भगवान विष्णु का जो कलर है वो मेघ वर्ण है। यानी जैसे मेघ का कलर होता है, बादल का रंग होता है, वैसा उनके शरीर का रंग माना जाता है। इस प्रकार से जो जन्म के समय व्यक्ति जो है वो वस्त्रों से रहित जो पैदा होता है, तो उस समय जो उसका जो नेचुरल कलर है वो ही दर्शाया जाता है। तो इसलिए इनको जो है मेघधनु की है, जो आप देखेंगे वो थोड़ा सा आसमानी कलर की जो है पोशाक उन्होंने जो है तैयार करवाई है, वो उनको डलवाई हुई है ताकि उनका जो है नेचुरल कलर लगे। जो उनका अपना कलर है वो मेघ के समान या कहते हैं नीले आकाश के समान रहता है। थोड़ा सा उसमें थोड़े बादल हों बारिश से पहले जैसे, उस समय वैसा उनका कलर माना जाता है। जी ठीक है, हम आपके पास फिर से लौटेंगे, चर्चा करेंगे कुछ और सवालों के साथ। एक बार फिर से मयूर के पास चलते हैं। मयूर, लखनऊ की तस्वीरें जरा आप दिखाइए, वहां पर कैसा माहौल है, किस तरह का उत्साह है भक्तों में इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे समय करीब आ रहा है वैसे वैसे भक्तों का जो उत्साह है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ जो भीड़ है लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब ये भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई है भक्तों की। और हरे रामा हरे कृष्णा के भजन के साथ लोग यहाँ पर पूरे जोश के साथ पहुँच रहे हैं दर्शन करने। गर्मी बहुत ज़्यादा है लखनऊ में आज, लेकिन उसके बाद भी जो उत्साह है लोगों के मन में उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं है। जय कन्हैया लाल की के नारे के साथ, उद्घोष के साथ यहाँ पर दर्शन करने लोग पहुँच रहे हैं। और पिछले 6 से 7 घंटे से हम लगातार तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं और इसी तरीके की लाइन लगातार यहाँ से चलती हुई जा रही है। 6 लाख लोग अब तक जो है दर्शन यहाँ पे कर चुके हैं। और 12 बजते यानी कि 45 मिनट अभी और जब तक दर्शन यहाँ पर चलेंगे उसके बाद अभिषेक के लिए सभी भक्तों को बाहर किया जाएगा। मंदिर के अंदर अभिषेक होगा क्योंकि मंदिर प्रीमाइसेस में जगह कम है, तो इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। इस बार भगवान कृष्ण का अभिषेक बाहर होगा। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम बाहर चल रहे हैं, क्विज कॉम्पिटिशन बाहर चल रहे हैं, लेकिन 2 से 3 किलोमीटर लंबी जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और लोग दर्शन करने यहाँ पर अपने इष्ट के, अपने भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के जो खूबसूरत प्रतिमा लगातार हम अपने भक्तों को और अपने दर्शकों को जो दर्शन करा रहे हैं यहाँ पर लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल से। और हरि बोल और जो तमाम भजन है वो यहाँ पर चल रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो लगातार यहाँ पर हो रहा है।
और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के किनारे के साथ कैमरा पर्सन हमारे पीछे की तस्वीर दिखाए, क्योंकि एक वैकल्पिक रास्ता बनाए, क्योंकि भीड़ थोड़ी सी अनियंत्रित यहाँ पर हो रही है, बहुत ज़्यादा पब्लिक जुट चुकी है। जैसे से 12 बजेगा, अब 12 बजने वाला होगा, वैसे वैसे भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो कोई अव्यवस्था ना हो तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हर तरफ से किए गए हैं। लगभग आधा किलोमीटर आपको पैदल चल के आना होगा, उसके बाद आप अंदर दर्शन मंदिर में जाके कर पाएंगे। और जो भीड़ है, ये जो पूरा माहौल है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। कुछ लोगों से भी हम यहाँ पर बात करने का जो है वो प्रयास करेंगे कि यहाँ पर लोग दर्शन करने पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है। कहाँ से आ गए भैया, बताओ कहाँ से आ गए, कैसा लग रहा है दर्शन करने? बहुत अच्छा लग रहा है। नारा लगा दो फिर एक बार। जय श्री कृष्ण। गाजीपुर गहमर से आए हैं हम, बहुत आनंद खुशी हो रहा है। गर्मी बहुत है, लाइन में लग गए आप। बहुत ज्यादा गर्मी है हम, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। देखिए और भी लोग हैं। आप लोग कहाँ से आ गए भाई? हम लोग हॉस्टल से आ रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। सब लोग हॉस्टल से आए हैं। जय कन्हैया लाल की। सिंगल लाइन जाएगी तभी आगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा के नारे के साथ यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये कृष्ण बन के आए हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। देखिए छोटे बच्चे क्या बनकर आए हो, ये क्या पहने हो? देखिए छोटे बच्चे हैं, उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। शायद इन्हें पता भी नहीं है कि ये कृष्ण जी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उत्साहित होकर दर्शन करने के लिए। तो पूरी जो लाइन है आप देख सकते हैं, 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन मंदिर के बाहर लगी हुई है और समय करीब आ रहा है। वैसे वैसे जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है भक्तों की। जिस तरीके से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और एक बड़ी बात है कि इस्कॉन मंदिर की तरफ से इस बार आह्वान किया गया जी, लेकर एक मैसेज सर्कुलेट किया गया। तो देखिए यहाँ पर एक तस्वीर हम दिखाएंगे यहाँ पर अपने भक्तों को कि किस तरीके से जो VVIPs हैं वो भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। कई बार अखिलेश यादव भी यहाँ दर्शन करने पहुंचे। AK शर्मा जो कि प्रदेश के यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं, वो भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे, दर्शन करके यहाँ से गए थे। और तमाम चीज़ है यहाँ पर दर्शन करने के लिए निरंतर पहुंचते रहते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल मयूर, गर्मी तो बहुत है जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं इस वक्त लखनऊ में, लेकिन भक्ति गर्मी पर इस वक्त भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और भक्तों का जो उत्साह है वो भी देखते ही बन रहा है। आपके पास हम लौटते हैं मयूर, मथुरा का रुख करेंगे। कन्हैया हमारे साथ है। कन्हैया, अगर मथुरा का जिक्र करें तो क्या आंकड़ा लगाया गया इस बार की कितनी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं मथुरा? कोई आंकड़ा अभी तक सामने आ पाया है? होगी, लेकिन जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस बार 50 लाख से अधिक की संख्या रहेगी। और ऐसे देखने को मिल रही है जो भीड़ है मथुरा में वो अपने आप बयां कर रही है कि हर गलियां भक्तों की संख्या से भरी हुई है। वृंदावन में पैर रखने तक के लिए जगह नहीं है। हर ओर आप जहां ब्रज में घूमेंगे इस समय काफ़ी लोगों की भीड़ है। वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना, हर ओर भगवान श्री कृष्ण के भक्त आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा वृंदावन में है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए देश और दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। तो पहले का जो आंकड़ा था उसको पार करने की उम्मीद जिला प्रशासन लगा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो आंकड़ा है करीब करीब 50 लाख से ऊपर का जाएगा। और प्रशासन ने तैयारी भी उसी तरीके से की है क्योंकि अब कुछ ही समय शेष है श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में। हम बात करते हैं नंदगांव के गोस्वामी हैं जो आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में आए हैं। आज कैसे होती है पूरी क्रियाएं? हम देख रहे हैं कि अब कुछ ही समय शेष है, तो कैसे तैयारी है और कैसे यहाँ पर? देखिए, ये भगवान का 5252वां जन्मोत्सव है। आज के दिन मथुरा और संपूर्ण ब्रज एक अनोखे उत्साह और आह्लाद में रहता है। जैसा कि आप ये मुख्य मंदिर जो श्री कृष्ण जन्म स्थान भागवत भवन में आप लोग देख रहे हैं, ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार है। यहाँ स्वर्ण, रजत के धागों से और बहुमूल्य रत्नों से बनी हुई पोशाक आज के दिन विशेषतः जन्माष्टमी के लिए तैयार पोशाक और स्वर्ण की आभा से मंडित मुकुट भगवान को धारण कराए जाते हैं। कुछ ही क्षणों में रात्रि के 12 बजते ही भगवान के जन्म का महाअभिषेक प्रारंभ होगा। बहुत दिव्य दिव्य औषधियों से युक्त पदार्थ और मिलित पंचामृत से वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ भगवान का महाअभिषेक प्रारंभ होगा और उसके बाद जन्म की महाआरती होती है और उसके पश्चात समूचे ब्रजमंडल में नंद महोत्सव की धूम शुरू हो जाती है।
अच्छा, यहाँ के बाद फिर नंदगांव में नंद महोत्सव होता है, उसकी तैयारियां रहती हैं। यहाँ के बाद जन्म होने के बाद ब्रज के समस्त मंदिरों में और विशेषतः नंदगांव में एक अनूठी परंपरा, भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। शंकर लीला होती है, दधी कांधा होता है और तमाम ग्वालवाल और सब लोग जो हैं वो भगवान सभी परंपराओं को निभाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। आपके पास हम लौटेंगे। राजेश निषाद हमारे साथ मौजूद है खाटू श्याम मंदिर रायपुर से, उनके पास चलते हैं। राजेश, खाटू श्याम मंदिर की तस्वीरें आप दिखाएं कि वहां पर किस तरीके से उत्साह है भक्तों के अंदर। देखिए, उत्साह देखते ही बन रहा है। वो इसलिए चूंकि आज नंद के आनंद श्री कृष्ण का जन्मदिन है और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो खाटू श्याम मंदिर पहुंचे हुए हैं और यहाँ लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये कतारें भी देख सकते हैं किस तरह से लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं। और चूंकि अभी कैमरा पर्सन राकेश से कहूंगा तस्वीरें दिखाएंगे कि अभी पट बंद हो चुका है, चूंकि कुछ ही समय शेष है। और ऐसे में अभी मंदिर में जो पट के अंदर प्रभु का चूंकि विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, वरना हम तमाम दर्शकों को दर्शन भी प्रभु के कराते। और दूसरी ओर यदि आप उधर की तस्वीरें देखेंगे तो वो हॉल खचाखच भरा हुआ है और वहाँ चूंकि भजन चल रहा है और ऐसे में भजन का लुत्फ लेते हुए तमाम श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए हैं और आनंद भी ले रहे हैं। और कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ के तमाम राधा कृष्ण के मंदिरों पे देखने को मिल रही है। और बड़ी तादाद पे श्रद्धालु, क्या बड़े क्या बुजुर्ग क्या छोटे, हर वर्ग हर तबके के लोग इस वक्त खाटू श्याम मंदिर पहुंच रहे हैं और हर किसी को बेसब्री से इंतजार है कि उस क्षण का, उस पल का जब नंद के श्री कृष्ण का जब जन्मोत्सव होगा। हर कोई 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं और चूंकि कुछ ही समय शेष है और उसके बाद यहाँ की तस्वीरें अलग होगी, चूंकि यहाँ लोग झूमते नजर आएंगे और आकर्षक तस्वीरें भी हम अपने तमाम दर्शकों से भी साझा करेंगे। ये देख सकते हैं हर वर्ग के लोग, छोटे छोटे बच्चे, ये देख सकते हैं कृष्ण के वेशभूषा धारण करके पहुंचे। राजेश, संभव हो तो भक्तों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जानिए कि कितने समय से वो लाइनों में खड़े हैं दर्शन करने के लिए। फिलहाल अभी तो पट बंद हो चुके हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। कहाँ से आई हैं आप? रायपुर से। कब से लाइन पे खड़े? 15-20 मिनट हो गया। क्या खास तैयारी है आज यहाँ दर्शन करने के बाद? आप लोग घर पे भी किस तरह से सेलिब्रेट? घर पे भी सेलिब्रेट करेंगे। और क्या क्या तैयारी की है आप लोग? बस दर्शन करना है, घर में पूजा करना है। तो देख सकते हैं दर्शन करने पहुंचे हुए हैं और ऐसे ही कतारें बनी हुई है। ये देख सकते हैं छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां भी यहाँ पहुंची हुई है। कब से पहुंचे हैं आप? कब से पहुंचे हैं यहाँ? अभी 15 मिनट पहले। तो देख सकते हैं कोई 15 मिनट पहले, कोई 20 मिनट पहले, कोई काफी समय से यहाँ पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं बेसब्री का, उस पल का, उस समय का, कब 12 बजे और उसके बाद नंदलाल का दर्शन कर पाए, उनका जन्मोत्सव मना पाए, धूमधाम से जो सेलिब्रेशन है वो करने की तैयारी कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलेगी। बिल्कुल राजेश, अलग अलग तस्वीरें सभी धार्मिक स्थलों के इस वक्त देखने को मिल रही है और संख्या बेहद ज्यादा है भक्तों की जो अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ आचार्य जी लगातार स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि अब जिस तरह से तस्वीरें अलग अलग हम लगातार देख रहे हैं, अब सवाल आचार्य जी मेरा आपसे ये है कि अभिषेक होना है प्रभु का, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल होता है प्रभु के अभिषेक के लिए, उसका महत्व क्या है? इसके अलावा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि सभी भक्तों की ओर से व्रत भी रखा होगा और इसका पारण कैसे करना होता है। इसके अलावा ये भी जरूर बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज हमें नहीं करनी चाहिए, यानी कि आज और कल का भी अगर जिक्र करें तो। जी देखिए, अभिषेक के लिए सबसे पहले तो पंचामृत जो रहते हैं उसमें दूध रहता है, दही रहती है, घी रहता है, देसी गाय का घी रहता है, मधु, शर्करा और मधु, ठीक है,
जी मतलब शक्कर रहेगी। आचार्य जी, मैं आपको इस वक्त रोक रही हूँ। हमारे सहयोगी दीपशिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं द्वारिका मंदिर से। दीपशिका, आपके पास ही आऊंगी, वहां की तस्वीरें जरूर दिखाइएगा। वहां पर भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत कम अब समय बचा हुआ है जन्मोत्सव को लेकर। बिल्कुल जगत मंदिर, वहाँ पे हम उपस्थित हैं और आपको यहाँ का माहौल दिखा दे तो पहले आपको बता देते हैं कि 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे मंदिर के जो द्वार है वो बंद रहेंगे, ताकि वो 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा तभी ये द्वार खुलेंगे। मैं आपको द्वारका का वो मुख्य द्वार आपको दिखा दे रही हूँ कि जहाँ से भक्त है एक करके एक यहाँ से आएंगे, बाहर निकलेंगे और दर्शन करके यहाँ से जाएंगे। इसे कहते हैं कि द्वारका नगरी जो सुवर्ण नगरी है और यहाँ पे भक्तों का जमावड़ा ज़्यादा रहता है। और जन्माष्टमी का जो पावन पर्व है, इस दिन लोग यहाँ पे खास उपस्थित इसलिए रहते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है जैसे काशी के कण कण में शंकर है, ऐसे ही द्वारका नगरी है जहाँ का हर जगह है वहाँ कृष्ण बसे हुए हैं। और कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण की भक्ति में डूबने के लिए भक्त यहाँ पे आते हैं। अभी आपको हम बता दें कि भगवान को 7:30 बजे जो भोग धराया गया था, उसके बाद भगवान को शयन के लिए भेज दिया गया। फिर इसके बाद 8:30 बजे भगवान को दर्शन के लिए उठाया गया, फिर उनके दर्शन हुए, आरती हुए और उसके बाद फिर से ये मंदिर है बंद कर दिया जाएगा। ये मंदिर अभी बंद है, 9 से 12 के बीच ये मंदिर अभी खुलेगा थोड़ी ही देर में। और कृष्ण जन्मोत्सव के साथ यहाँ पे लोग कृष्ण का जो जन्म 5252 वर्ष पहले हुआ था, इसी तरह से लोग यहाँ पे उसी तौर से जन्माष्टमी मनाएंगे। अभी ये द्वार बंद है और पब्लिक भी यहाँ से दूर रखी गई है, ताकि जब द्वार खुल जाए और पब्लिक को यहाँ पे आने का मौका मिले तो वो शांति से भगवान के दर्शन कर सके, ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। दीपशिका, ये भी जरूर बताइए कि इस बार क्या अलग आपको नजर आ रहा है? आप प्रभु की नगरी में खुद मौजूद है, कितना महसूस आपको अलग इस बार हो रहा है वहाँ? मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे दोबारा आई हूँ ये कवरेज करने के लिए। पिछले साल भी मुझे ये मौका मिला था, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था कि मैं द्वारका की नगरी में आऊँ। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान का आदेश होता है तभी आप इस नगरी पे आ सकते हो, क्योंकि इसे पावनकारी नगरी कहा जाता है। और यहाँ पे आना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और थोड़ी घंटों बाद भगवान कृष्ण है, उनका जन्म होगा और जन्मोत्सव खूब अच्छी तरह से यहाँ पे मनाया जाएगा। और सभी लोग को इस अवसर पर सभी लोग को शांति से भगवान के दर्शन हो, इस तरह की यहाँ पे सुविधाएं की गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पुलिस स्टाफ है उनको सूचनाएं दी गई है अभी, क्योंकि जब भी 12 बजेंगे भक्त यहाँ से आएंगे और अफरा तफरी का माहौल न हो, उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए यहाँ पे देखिए पुलिस स्टाफ पूरा यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है कि एक करके एक पुलिस स्टाफ, जिनको उनके पॉइंट पे खड़ा रहना है तो उनको सूचनाएं भी दी गई है कि आपको कहाँ खड़ा रहना है। और फिर इसके आगे आप देखिए ये जो रास्ता है, ये रास्ता पूरा थोड़ी देर बाद भर जाएगा। जैसे भक्त है यहाँ अंदर से दर्शन करके, मोक्ष द्वार से दर्शन करके जब यहाँ पे आएंगे तब यहाँ पे वो रास और गरबा भी रचाएंगे। चलिए, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे हम। दीपशिका, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आचार्य जी भी हमारे साथ बने हैं। आचार्य जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि कैसे अभिषेक होना है अभी और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल होना है, प्लीज आप दर्शकों को एक बार फिर से बताइए। और साथ ही ये भी जरूर बताइएगा कि जन्मोत्सव के बाद का जो पूजा की विधि है वो क्या अलग हो जाती है, या उससे पहले की जो विधि है उसमें क्या अंतर है, या फिर जैसे आप पहले पूजा करते हैं उसके बाद ही आप वैसे ही प्रभु की पूजा कर सकते हैं? जी देखिए, अभिषेक करने के लिए पंचामृत का अभिषेक किया जाता है। सबसे पहले तो दूध से अभिषेक किया जाता है, फिर दही से किया जाता है, फिर देसी घी गाय का रहता है उससे किया जाता है। उसके बाद आप मधु यानी शहद से अभिषेक करते हैं। उसके बाद आप शर्करा यानी शक्कर से अभिषेक करते हैं। फिर आप दोबारा से गंगा जल से अभिषेक करके उनको जो है वस्त्र अर्पित करते हैं। तो ये तो अभिषेक की विधि होगी। अब बात हुई कि पहले जो आपने उनका स्थापना करनी होती है, जन्म के समय में उनकी जो पूजा होती है उसमें
उनके साथ साथ उनके अंग देवताओं की भी पूजा की जाती है, क्योंकि अकेले जो कृष्ण भगवान है वो अकेले नहीं चलते, क्योंकि उनके अंग देवता रहते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले का आप अष्टदल बनाते हैं। अष्टदल में सेंटर में आप जो है गोपाल जी को बैठाते हैं, उनकी फिर पंचोपचार पूजा षोडशोपचार आप पूजन करते हैं। उसके बाद जो है उनके आप लेफ्ट साइड में एक यंत्र बना करके, जो भुवनेश्वरी का यंत्र होता है, उसको बना करके आप लाल सिंदूर से बनाते हैं जी। और उस पर देसी के दीपक लगा करके उनकी भी पंचोपचार षोडशोपचार पूजा करते हैं, क्योंकि माँ भुवनेश्वरी जो है वो भुवनों की मालिक है। जितने 14 भुवन हैं उनका सब जो है वही कंट्रोल करती हैं, और राधा जी जो है वो उनके ही अंश से जो है निर्मित हुई थी, उनमें उनकी शक्ति है। तो उसके साथ साथ जो है उनके बाईं तरफ जो है आप विंध्यवासिनी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि जो यशोदा जी के घर में जो जन्म हुआ था लड़की का, जिनको जो है वासुदेव जी ले गए थे, कंस जी को जो है कंस के सामने जिन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि भाई तुम्हारा वध जो है वो करेंगे, वो भी नंदगांव पहुंच गए हैं। तो वो महिषमर्दिनी यानी महिषघातनी जो है माँ कात्यायनी जो है वो महिषमर्दिनी दुर्गा भी कहा जाता है। तो विंध्याचल पर्वत में उन्होंने जो वहाँ पे अपना स्थान ले लिया था उसके बाद, तो उनकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। उनको भी आप पंचोपचार या षोडशोपचार जो है पूजन करा सकते हैं। उसके बाद आप उनके उत्तर दिशा में भगवान कृष्ण जी के माता कालरात्रि की भी आप पूजा करें, क्योंकि इनके जो सैनिक हैं उनको उन्होंने मोहित किया था। जो ताले टूटे थे कारागार के, जो दरवाज़ा जो टूटा था या खुला था, वो माता कालरात्रि ने किया था। तो उनके जो है पीछे आप उत्तर दिशा में आप माता कालरात्रि की पूजा भी जरूर करें। उसके बाद जो है इनके अंग देवता हैं, इनके चारों तरफ जो है अष्टदल बना करके उनमें इनकी 8 पत्नियां जो हैं, इसमें रुक्मणी इत्यादि जो है, जामवंती इत्यादि है, सुशीला, 8 जो है उनका आप पूजन करेंगे। और उनके जो अष्टदल के जो कोने हैं उन पे जो है इनके और जो अंग देवता हैं वो हैं, जैसे आपके वासुदेव हो गए हैं, देवकी जी हो गई हैं, नंद हो गए हैं, यशोदा जी हो गई हैं, बलभद्र यानी बलराम जी हो गए हैं, सुभद्रा, और जितने भी गोप हैं और गोपियां हैं उनकी भी आपको पूजा करनी चाहिए। 10 दिक्पालों की भी आपको पूजा करनी चाहिए। ग्राम देवता जो क्षेत्र का जो रक्षक है उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। तो ये जो पूजा है ये जन्म के समय की जानी चाहिए। इसके बाद जो है आपका आप चाहते क्या हैं, क्या पर्पस है? मान लो कोई आप व्यापार में जो है वृद्धि चाहते हैं। बिल्कुल, ये सवाल मेरा आपसे अगला और रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं वाराणसी चलूंगी जयपाल के साथ। हमारे साथ वो लगातार बने हैं। जयपाल, तस्वीरें दिखाइए जरूर। मंदिर में लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही, क्योंकि जो प्राकट होने का जो समय है अब वो लगभग नजदीक आ रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हैं,